ठीक है, चलो कोई नहीं, फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है थोड़ा सा, और कुछ डाउट्स है तो वो सर भी। हाँ यस। सर फॉर के साथ एल्स का क्या मतलब है कि एल्स में जाएगा वो, अगर एल्स अरे ना यार, डाले तो भी चलेगा? क्या नाम है तुम्हारा? सर क्षितिज। बैच नंबर कौन सा क्षितिज आपका? सर EB10। अच्छा ईबी 10। मैं अभी उससे पहले जस्ट अभी एक ट्यूटोरियल क्लास ले रहा था ईबी 18 की। सेम क्वेश्चन वहीं पे भी पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्यूटोरियल में डाला था क्विज में, और वो क्वेश्चन भी मैंने ही डाला था, गलती कर दी डाल के है। चलो कोई नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। समझ नहीं आया क्योंकि मैं तो सिर्फ इफ के साथ मुझे लगा कि सिंटैक्स एरर है थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, सिंटेक्स एरर नहीं है, उसका रीजन होता है वो, इसीलिए मैंने जानबूझ के डाला था वो क्वेश्चन एक्चुअली। मैंने शायद किसी ने याद हो तो ठीक है, मैंने एक्चुअली स्पेशली क्लास में नहीं बताया वो चीज। मैंने सोचा किसी ने ट्यूट में बता दिया होगा, ट्यूट में क्वेश्चन था, तो इसलिए वो किसी ने बताया होगा एक्सप्लेनेशन, ये मैं ध्यान नहीं दिया कि आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से वो क्वेश्चन, आप देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किसी को बता रहा था मैं, यही देखो, इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है ना, तो यस मैं सर। आपको वही एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज देयर इज एन लिस्ट, है ना, इज इट विजिबल क्लियरली? यस सर। हाँ, so there is a list 1 2 3 4, so what will be the output currently? You can see here, you can see here, if I stop this break, if I stop this break, na, or we don't want to execute this break statement, so I have commented it. So here you can see what will be the output. 1, when I equals to 0, that at that time I equals to 0, that condition will be true or false in the case of if statement. Yes please. सर 0 फॉल्स। is not फॉल्स। equal to 1 na, सर condition ट्रू। is true. ट्रू। ट्रू सर रहेगा ट्रू ना, ट्रू जीरो इज ट्रू कंडीशन नॉट इज। इक्वल टू 1, so condition is true, that means this statement will be executed. So at the I of 0, that 1 will be printed. Is it okay? When I will become 1, so at the time of I will 1, then break will be executed. Okay, so break will be printed. Here break statement I have commented currently, so just मैं उसको uncomment कर रहा हूँ, then I want to show the output. What will be the output? You can see, so that will be a break, means this else part is not executing. So the else part only execute when this loop will be terminated with the particular condition or with the specified condition. So that we have to clear. Instead of range, if I mention it like for y I less than length, that we can also mention. So when this for loop will be terminated with the condition, when this condition will become false, then that time for loop will be terminated. Then when the loop will be terminated, then this else part will be executed. If this loop is not terminating, then this else part is not executing. Is it okay? यस सर। यस तो सर। ये जो अगर मैंने लूप के साथ में एल्स लगाया है, इसका मतलब है कि ये एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये लूप एंड हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं, सिंपली अभी ऐसा ही लिख देता हूं, तो देन यू कैन सी व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट। सर 1 2 3 4 लूप लूप एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल। सर। और लॉग एल ऑफ 2 भी प्रिंट होगा, देन 2 विल बी रिपीटेड, है ना, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, इज ओके इट सर। ओके? अभी क्योंकि लूप का टर्मिनेशन होने के बाद ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अभी इस केस में अगर मैं ऐसा मेंशन कर देता हूं, देन यू कैन सी द आउटपुट विल बी द सेम। ये चेंज नहीं हो रहा ना आउटपुट। यस यस सर। सर। if I suppose I put it here else, if I put it here else and I have put it some condition inside the loop and I have put it break statement, देखो, if I equals to 2 2, at the time it will be break, it will be break, ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा जब i इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो मैं इसको ब्रेक को एग्जीक्यूट करूंगा, और ये मैंने इफ से बाहर रखा है प्रिंट स्टेटमेंट, है ना। अब ठीक है ना, तो प्रिंट प्रिंट होगा कब तक, जब तक कि 2 नहीं होगा, 2 पे ब्रेक हो जाएगा, या i इक्वल टू 2 पे 3 वैल्यू आ रहा है ना। इज इट ओके? यस सर। So loop will not be terminated with that condition, with the condition specified in range. It will not be terminated with that condition. It will be terminated with the inner due to this break statement, है ना। So if loop is terminated with break or it will not be terminated with the specified condition, then in that case else part will not be executed. So here you can see the answer is only 1 and 2. Clear, I think?
Yes, sir. क्लियर है ना? तो else part, the else part will be executed Sir. when we are, yes. सर अगर मतलब अगर लूप अगर ब्रेक से टर्मिनेट हो रहा है तभी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं, ब्रेक से टर्मिनेट हो रहा है तब नहीं होगा। हाँ, सर वही। अगर इफ में भी जैसे अगर ब्रेक लिखा है तो तभी टर्मिनेट होगा, मतलब लूप एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली दिखाएगा, और अगर हमने ब्रेक हटा दिया तो फिर वो दिखाएगा, है ना। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेक हटा के प्रिंट करके दिखाना, या ब्रेक हटा दो और प्रिंट करना। हाँ सर। तो सर अभी उधर तो कोई error- स्टेटमेंट लिख error दो दे देगा, ताकि उसको लिखना पास लिख पड़ेगा। दीजिए सर। पास सर एक लिखना स्टेटमेंट लिख पड़ेगा। दो ना, पास प्रिंट लिख दो। पास लिख दो। हाँ सर। तो अभी तो पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ओके सर। मतलब ब्रेक ना हो तभी हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली आप ऐसा समझो, व्हेन द इसको ऐसा समझ लो, ऐसा करके मैं अभी फुल स्क्रीन करके फिर से बता रहा हूँ आपको। ऐसा समझो, इफ आई एम राइटिंग हियर सम लूप लाइक फॉर हो या वाइल हो, कुछ भी लिख रहा हूँ, आई इन रेंज, इफ आई हैव रिटन लाइक दैट, और सम लाइक 1 to 5 ऐसा लिखा, और आई हैव रिटन हियर एल्स इधर, और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने यहाँ पे लिखे, so that statement will be executed only when this loop will be executed completely, or loop will be terminated with that condition only, when I will become 5, then at the time loop will be terminated now. Or instead of it, if I mention like that, if I equals to 1 or I less than or equals to 5, ठीक है, और here I mention else part and I have written print hello. Is it okay? So some statements are there, so when this else part will be executed, it will be executed only when this condition will be false. Is it okay? अब क्लियर है? अंदर Yes, क्या sir. होगा उससे कोई मतलब नहीं, only when this condition will be, only when this condition is false. ये ध्यान रखना, जब ये कंडीशन false हो जाएगी, only when this else part will be executed, otherwise this will not be executed. Suppose I have put it here for or while, whatever the loop, or I in range, and I have written here 1 to 5, and I have written if I equals to 2 or 3, whatever I can write something, and then I put it break. At that time this condition will not be become false, ये condition false थोड़ी ना होगी, and I have put it here else, that in that case this hello will not be printed, whatever I am writing in this print statement, that will not be executed in that case, because break will be executed when I is 3 na. So I is 3, then at the time this condition is not false, this is true. Is it okay? Yes, So sir. at Yes, the sir. time break will be goes there, not at the else part. ठीक है? Okay, when this condition will become false, then at this place we have to go at this line. Is it okay? Right, Amit sir, right, beta. So now we are starting with the new topic. Is there any other question? Yes. म्यूट कर लेना यार थोड़ा सा फोन। हाँ, कोई क्वेश्चन है और नहीं ना? No, sir. Okay, thank you. So now we are starting with the new topic, another one. So that is function. So what is function? So in the programming we have to write a program, or like we have to write a multiple line. Suppose we want to do some any kind of procedure or any kind of thing, then in that case we have to write a multiple lines, है ना? Or sometimes it may be possible that these kind of lines, suppose I have written here printf, print statement and something hello, है ना, and we have written this 100 times, or some other codes line of codes are there till here, है ना, starting from here to here. Okay, so there are multiple lines, suppose these are 100 lines. Okay, in the program, suppose I am writing a program, then these 100 line I have written, then again after writing these 100 line we have to write some other kind of code here, है ना, some other kind of code. After this writing this code, we want to repeat this line here again I want to write this 100 line, then what we have to do?
In current scenario, we have to again write this 100 line again here. So the code will become 200. Suppose these are 100 line, so total code will become as a 300 line. Is it okay? Okay. So similarly, again, if we want to repeat the same thing, then we can again write 100 lines. That we have to do again. So total code will become as a 100 plus 100 plus 100. That is the total 400. 400, na? Total 400 line will be there. Similarly, if we repeat multiple times the same code, suppose we have to repeat this 10,000 or 1,000 times, then multiply 100 into 10,000 line will be, we have to write. Right? So in order to avoid this kind of thing, multiple lines can be written in one place, at a one place. And then we can provide that block a one name. Suppose this is a name, suppose we want to give it that name as a some print statement like or some hello, anything, you can give the name. Okay, suppose I give that name as a Bennett to that block. Okay, okay, and then we are calling this, or we want to write this block here, the same statement we want to repeat. Then instead of writing 100 lines, what we can do, we can write only single line like Bennett. As we have defined the Bennett, as we have defined this Bennett with the name of that block. So if we are writing Bennett with the same name, whatever the name we are giving here, if we are writing same name here, then it means compiler will understand that meaning of that Bennett is these 100 line actually. So in that case, automatically this code control will directly go at this line. Then again this code will be executed. Suppose after writing some line here, and then I again called it this, again written this Bennett like here. Then again a control will directly go their line, and then execution after that completed, after completion of that execution, again control will go there. Then again I write Bennett here. Okay, then again control will go there, and then I execute this whatever the process we have written here. Then again we are coming at this next line. So this process will be repeated. So only 100 line we have written here. Now after 100 of line writing, we are calling or we are executing this statement here 1000 times. Then how many lines total we have to require? 1000 into 100 in the previous case. Now how many lines we have to require? 100. Yes, only 100 we have written here. Is it okay? And we are calling it as a 1000 times. So only these 1000 line plus 100. That will be the total line that we have to require, right? So here it will be the multiplication of 100. Here it will be the addition plus. So total 100, total line is 1100. Is it okay? Yes, sir. Is it okay now? So that kind of facilities can be done by the function. So functions are basically, we are erasing it. So function are basically are some block of code that we can use in the program in order to multiple executions. Okay, so this is an example I'm explaining here. You can see this is the example of writing a function, how we have to write, and what are the rules that we have to follow while we are writing a function. That we will see later also. So here you can see, so the sequence of a statement can be put it together inside some block. That block can be named according to our convenience. Whatever the convenience we want to give, that we can give the name of that to that block. Okay, so that name of that block is called name of the function. Okay, so how we can define in the Python as a function? So there is a diff is a keyword that we use in order to define the function. Okay, okay, so diff is the keyword, so that we have to write here diff, and then we have to provide the name of the function. Previously we have provided Bennett, here I have provided hello, and then we have to specify parenthesis and then column. In the column we have to specify, or we have to provide the indentation here. Okay, so after providing the indentation, then all the statement written inside this column, that will be considered as a function body. Is it okay? Or this is a block. So actually we have provided the name to that block. Okay, so the name of that block is hello. So that block we are considering it as a function. Okay, so this is a concept
in order, or this is a syntax in order to write any function or define a function in the program. Okay, so here we can provide this kind of body or any some such kind of loop or some other statement, whatever we have studied till now, that you can also include such kind of a statement, or you can write such kind of a statement inside this body, that whenever you are using this block, then you can directly use with this name. Okay, so there is also some syntax in order to call the function that we will see later. Just wait, है ना? So that kind of things is called as a function in the Python. Okay, so function is just a sequence of blocks that you can use in the multiple execution. Okay, so here in the things, is there any query? So you can ask. So indentation should be mandatory. Is it okay now? In order to put some statement inside the function. Okay, so this is actually function. Okay, now directly you can use this hello as a command in order to call this body. Currently you are using some other type of function like len. What you are doing inside len? Inside you are passing something like length of the string, or suppose I have specify here L as a list. So 1, 2, 3 is the list, and then if I specify here L, then what will be the value that printed, or if I specify suppose 2 no, it is 3 3 होगा ना? हाँ. So that if I'm specifying in the print statement, so it will print 3, है ना? So what this len actually it is a function. Okay, so that is already defined by the Python library. Already defined in the Python library. We are not providing what this len will do. We are directly using it. We are not defining such kind of definition. We are not providing to this len. This is library defined function, or it is defined in the library. When we are directly using this len, suppose length will having in the library, it is defined like that def len. Okay, like that. Inside this len there will be multiple lines. So whenever we are directly writing this len, this body will be called, and then control will go there and then execute all the things, and this value is written by the length of the string or length of the list, whatever we are passing. Okay, so that will be printed, or that will be written by this function. Okay, so that kind of things is also happening when we are using len. Same thing is happening when we are writing print. We are directly writing print hello will be printed. So how this print is working? So the definition of this print is defined in the print function in the library. Def print, like multiple lines will be there, like that. It is already defined. So some function we are directly using currently, these are the library functions. Here we are making our function or own function. So these functions are called as a user defined function, as we are defining, or programmer is defining these functions. So two types of basically functions are there in a programming language: user defined function and library function. Print, def, len, these are the library functions. Here we are defining this function, we are providing a definition that we want to do some different things with these functions, that these functions are called as a user defined function. Is it okay? So now we have to see the example later. Now indentation are mandatory in order to put the statement inside the function. Here this is an example how we have to provide the indentation and what are the not requirement to writing some statement, or whatever, but will show the error. Here we have defined, we have used diff as a keyword. Okay, hello is the function name. We have to specify your parenthesis, that is the rule, and then we have to specify your colon. Then we are writing print hello. So that statement will be considered inside this diff function. Here we have written some other kind of things, that is a different kind of line we have written here, but we have not provided any indentation, or hello we have written. So these kind of line hello that we have written, that will not be considered inside this line. Suppose you are writing a program like print hello. Okay, and you are writing again one statement after providing some indentation, you are writing print hi. Why it will show an error? Why it will show an error? Because there I put it indentation. Why it is an error? Why we cannot put indentation here? Yes, please. हाँ भाई, सही में फिर से बताओगे?
if we have written like print here hello in the statement in the shell or Python shell, and then I have put it some indentation, then I have written like print hi. So is this line will show an error? Yes, sir. Yes, sir. So show why the it will show an error? Why we cannot write this print statement inside this print statement? Sir, because we can't give indentation just like that. We have to मतलब reason होना चाहिए ना indentation. If statement हो गया, for हो गया. Means ऐसे whenever we थोड़ी are ना दे providing an सकते. indentation, that means this statement should be written inside some kind of block, है ना? Yes, It sir. okay. Like for is actually block of a statement where we can give the indentation. If is a block of a statement, because these are the some kind of block where we can put some multiple statement. So print is a individual statement, that is not a block of a statement, है ना? That means if we are providing indentation, then compiler will assume that this statement is considered inside this statement. As this print is as individual statement, it will not contain any statement. That's why we cannot provide here indentation. That's why compiler will provide an error here. Is it okay? So same thing will happen here. So indentation is mandatory in the case of function, but it is not mandatory with the in other cases. Is it okay? So how the function can be used or how we can define. So this is an example you can see here. After defining a function, suppose we have defined like len is a function that is defined in the library, na? Library len, in that way it is defined, and then some statement is written here, and then we are directly calling like len 2 3 or len l or s, whatever we are writing inside, then according to that length will be written by this function. So this is a task performed by the function. The task is written here in the procedure way. So that is the definition of the function. That is a definition of the function, and this is a invoking of the function. That sometimes it is called calling of the function. Sometimes we also call it as a calling of the function. Okay, so that we can do is here you can see the example. So this is a hello function we have written here. There are 2 lines of code we have written. First line and this is a second line. Okay, as we have put it in tenses. Now we have directly written hello. So it means at this line control will directly go at the first line of this statement or this block and then execute hello. So the output of this will be hello. Hello will be printed. The next line will be executed. Programming is fun, so it will be printed. Now after execution of this line, control directly return to the next line, whatever the next line written after this hello bracket. है ना? At this line control will be written. So that will happen when function is executing. So that is means we are calling this function or we are invoking this function in order to execute the statement written inside this block of the function block. Is it okay? So here it is clear. I am also showing one example for this. You can see here. So same function I am writing. Okay, def I am writing here. Name, it depends on you, whatever the name you want to give. Okay, so name you can change. Currently we have written hello. I am writing just hell. Okay, that you can change. Okay, now I am writing here print. Okay, hello. Okay, that you can do multiple statement you can write here. Print. Now I am writing hi. Okay, so that we have written. Okay, now I am directly calling this function. This function is automatically ended here when we have actually put it or when we have removed the indentation. So next statement, just I am writing print planet. What will be the output for this cell? Yes, Bennett. As we have not invoked this help function, then it will print or the program will start from here actually def from the first line def, but it will not execute this hello or hi. It will not be executed. It will print directly on the print. As compiler will understand that diff we have defined, that it means we have to not execute this body. It will execute, this body will be executed only when we are calling it. So then how we can call this body? We have to write here L and then we have to put bracket. Okay, then in that case the body will be called. Then you can see the output planet hello hi. Even we have written this statement prior to this planet, still they are printing later as we have called this statement below. Is it okay?
If I am again calling this function, then what will happen? Then again this body will be executed. Okay, so again first time hell high will be completed, then again next statement will be executed. Now I'm printing between this print university. You can see, so first Bennett will be printed, then hell will be called or hell will be invoked. So at the time of the control will go at the first line of this hell. So first line is hello, so hello will be printed. Second line hi will be there, so hi will be printed. Now after the completion of this code, then control will directly go to the university line. So university will be printed. Then again this hello hi will be printed. So you can see the output that is happening here. It is okay. So how we have to define the function? Now I think all of you can define. So here it is clear. Whatever the सर आपने रन नहीं किया है कर दिया ना रन, देखो ना मेरे पे शो नहीं कर रहा कौन सा I have executed. So it is not for you or for other also. Please make sure. नहीं सर हो रहा है सर हो रहा है, सर हो गया हो गया Same सर. thing. Here you can see. Here you can see. If suppose I call this function, I want to print this hi, hello, hi. How many times? 1000 times. How we can do? We can run a loop for I in range from 1 to we can write 0 to how many times you want to print? 1000. Currently I am taking 20 because this line of code will be more na. So directly I am calling hell. You can see what will be the output. 20 times this code will be executed. First time Bennett will be printed, then you can see Bennett hi hello hi hello. How many times? You can see. If you want to see how many times it is printing, then you can print I numbering. You can do na print I. You can print I. So you will know how many times it is executing. You can see 19 0 to 19. How many times? 20 times na. यस सर. अब बच गया ना. पहले मैं कह रहा था ना आपको कितने लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, वो अपन को 1100 भी नहीं लिखना है. 100 अगर ये है, ये लाइन 100 है, देन ओनली 2 लाइंस और रिक्वायर्ड. तो आपको 102 में ही काम हो गया. इज इट ओके ना? यस सर. Okay, so that kind of block you can create. Some other things also we can do with the function. That just wait, we have to show. Okay na. So here you can see hello is the function that is invoked here, है ना? We can, in order to invoke, sometimes in some other programming language we need to use semicolon. किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन लगाना पड़ता है, बट हियर देयर इज अ नो नीड टू यूज सेमीकोलन इन द पाइथन. ठीक है ना? किसी ने सी और सी प्लस प्लस यूज किया होगा तो वहां पे सेमीकोलन लगता है टर्मिनेशन के लिए, बट हियर वी आर नॉट यूजिंग दिस सेमीकोलन. इज इट ओके? ओके, यस सर. okay. So now next you can see invoking function without parenthesis will not generate an error. You can see here we have used the parenthesis na. Is it okay na? So here we have used parenthesis, but here you can see if we are not using these parentheses, then it will not generate an error. It means what will be the value it will print at that time? You can see what will be the value that print. Yes. Hello. So in that case, if you are not putting semicolon, that in that case it will display the address of the function where the add function will be stored. Is it okay? Yes, sir. Okay. So here you can see that is the case. Here we are writing. So see. So it will show the location address in the computer memory where function is defined or stored. Okay. So in that case, if I'm directly writing like hello, it means this will not print anything or this will not show any error, but it is the actually location of the function where the function is stored in the memory. Okay. Okay. So that will be happen. Next, we can also pass the parameter to the function. As currently we are writing hello, like we are defining hello and we are
and we are not passing any argument here, not any argument, that is we have written earlier, and we have written some statement, है ना, we have not passed any. We can also pass some argument. Suppose here we have used len function, right? What we have to write in the len function? We have to pass the some name of the string, name of the list, name of the tuple, that we have to pass na inside the len function. Otherwise this len function will not work na. Is it okay or not? Yes, sir. Okay. So same thing we can do with our function. We can also define such kind of function, है ना? So you can see. So these are the function that you can see. Hello, we have written. We have passed person. So what is the person? It may be string or integer, whatever we are passing. According to that, the person value will be displayed. Okay. So programming is fun. Just here I have written hello Bennett. So it is an actually string, na? So string will go there. This parameter will go and that will be copied in this person, and this person will. This person is having some value. So it will be considered here. This person will be considered it as some variable. क्या consider होगा? Variable. So whatever the value we are passing here, that will be copied in this person. Then we are printing this person here. Then person is printing some value that is passed. So the output for in this case hello Bennett. Programming is fun, है ना? So you can see the same thing here. Okay. So just see this we have written. Just I'm removing this line. So you can see this I'm writing, and then I'm printing directly. So this will be the current output. Now I'm writing this function as some person or whatever the name you want to give, and then I'm directly printing this this as a PER. ठीक है, ऐसा करके print कर देते हैं. Small PER है ना, PER. Okay. So I'm now calling this help. Okay. I'm passing here one argument. Like you can also do like s equals to okay university. You can do okay. So both the things you can do. Either you can write here s, okay, then it will work. Okay, then it is working. Hello university. It is clear na? Instead of it, you can directly also pass this as a value. As you can do both the things. So I'm writing different lines, so you can see university. I'm directly copying this value here. Then I'm printing it. Here you can see. Okay, so two times we have called. One time we have passed here s. So s means university. So this university will be copied in this per variable, and then per variable we are displaying here. Is it okay? Excuse me, sir. हाँ भाई बोलो. Sir, we need not specify the type of variable. No, Python में ऐसा कोई स्पेसिफाई तो नहीं करते हैं. We can specify by type casting. Int bracket में value अपन दे दो, ऐसा कर सकते हो. Suppose here instead of university, suppose I pass here 4. That you can pass ना. So you can do. You can see. Is it okay ना? Python में ऐसा तो कुछ करते नहीं है ना अपन. ये Yes. C और C++ जावा में हमको टाइप देना पड़ता है. वहां पे अगर किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको. मैं इसलिए वहां पे नहीं जा रहा क्योंकि everyone not aware about this, है ना? That's why I'm not explaining it here, है ना? सर हाँ भाई बोलो. सर जैसे हमने एक किसी एक फाइल में डिफाइन करा एक फंक्शन, हाँ और हमें वो किसी दूसरी फाइल में यूज करना है, वो कर सकते हो आप. सर कैसे कोई कनेक्ट करने का कोई तरीका होता है? हाँ उसका कनेक्ट करने का तरीका होता है, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा. ठीक है, उसको पढ़ते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं उसको ओके सर. ना. वो नेक्स्ट वीक जो लेक्चर होगा ना उस पे ही होगा. सर हाँ सर ये जब पास करते हैं तभी डेटा टाइप पास हो जाता है इसमें? हाँ ये अपने लिखा ना एस, तो एस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो चली जाएगी. मैं यहाँ पर 4 की जगह चलो ऐसे लिख दो ना, 4.5 डायरेक्टली भी लिख सकते हो. इट इज नॉट डेटा टाइप भी एस का उठा लेगा अपने आप? बिल्कुल ऑटोमेटिकली जो वैल्यू पास करोगे उसका वही डेटा टाइप माना जाएगा. ठीक है ना. जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे अभी ब्लैंक लिखा तो एरर दे दिया, बिकॉज वी हैव डिफाइंड दैट फंक्शन विद द आर्गुमेंट एंड देन वी हैव नॉट पास दैट आर्गुमेंट. सपोज जैसे लेन होता है ना, लेन में अगर आपने ऐसा लिख दिया जैसे एस इक्वल्स टू ये है तो लेन भी एरर देगा ना. मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया प्रिंट और मैंने अंदर लिखा लेन ओनली और वी हैव नॉट पास्ड एनी आर्गुमेंट, देन देयर विल बी एन एरर और नॉट.
we have not passed any argument ना, तो error आएगी ना, देखो लाइन error दे रहा है ना, because it is requiring one argument but we have not provided any, so it is written here 0 is given. It is required one argument but we have provided no argument, or we have provided 0 argument, that's why there is an error. So that we have to also clear. If we have defined the function with argument, then we have to pass that argument, otherwise it will show an error. So in that case, if I pass here s, then in that case it will not provide an error. Okay, same thing will happen here with our function also. Suppose we have defined that function without an with an argument, and then we are not passing any argument, then in that case it will show an error. Okay, but opposite also true. If we have defined the function without any argument, देखो पर मैंने लिख दिया but it will show an error. देखो पर तो ना वेरिएबल है ना कुछ है, तो इस केस में मैंने ये पहले वाले में अगर दूसरे वाले को कमेंट करूं, then there will be an also error due to this per. We have defined the function but we have not passed this per as an argument, but we are using it, so there will be an error due to this. So I am removing it, then you can see it is running fine. So currently we have defined the function without argument but we are passing an argument. Suppose I am passing s, then it will show also error. Okay, that we cannot do. Whatever the way or whatever the form in form of function, the form that you have defined, in the same way you have to use. If you have defined the function without argument, then we have to use without argument. If you have defined the function with the argument, then you have to use with argument. Is it okay? Okay. So I think it is clear. Yes, sir, it's clear. It's clear. Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. so that we have to clear whatever the conditions that we have. Next thing, we can also pass multiple argument inside the function. It is not necessary that we have to pass single argument in the function. We can pass multiple type of argument or multiple argument inside the function. So you can see this is an example. Here we have defined the function with one argument person and another argument is course. So you can consider person is some variable. Okay, whatever the value will be assigned while calling. So here we are calling or invoking the function, na? Invoking the function. So we are passing two values. So person having a value, planet. Okay, and then next value is course. So course is some another variable. So in that variable it will be copied that 15 dash 110. So when we are printing this, so when we call this function, so hello plus person, it will show an value written inside this person. So we have written Bennett. So hello Bennett from is it as it is string. Then we have written course. So course will be directly be displayed. Whatever the value we have written, so that value will be displayed at the course. So this will be the answer for this. सर प्लस की जगह कॉमा यूज करेंगे तो काम करेगा? देखो अब मैं दोनों की रीजन बताता हूँ. कॉमा कब काम करेगा, प्लस कब काम करेगा. देखो इट इज वेरी गुड, है ना. ये मेरे को लगा कोई ने पूछा नहीं अभी तक, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने बताया भी नहीं. जस्ट वेट. देखो if I have written a line like print, if I have written like just wait na. I think it is hands. सर कॉन्केटिनेशन की वजह से प्लस लगाया है. बिल्कुल बिल्कुल, that's why plus is actually we are using between two string. यहाँ पे आप देख लेना that I am writing here. तो ये आप सिंपल, ये फंक्शन के लिए नहीं है, ये नॉर्मली अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टैब में मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दिया मैंने हेलो. If I am using plus here, then I am writing hi here. That you can write, that will work. There will be no issue. It will be concatenated, है ना. If I provided here space, then it will be space. It will be. But instead of hello, if I consider here a 4, 5, then in that case it will show an error because we are concatenating integer value with the string. Then in that case it will show an error, na. So in that case we have to provide comma. Is it okay, na? In that case we have to provide comma. ठीक है, तो ये अच्छा है. ठीक है, ये hello 4 आ रहा है. अब आपने यहाँ पे hello 4 की जगह हाई लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली कॉमा से तो स्पेस पुट कर देता है ना, और डिफॉल्ट तो ये प्रिंट हो रहा है. इज इट ओके? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड स्पेस कॉमा? इज इट ओके? तो कॉमा इज एक्चुअली बेसिकली फॉर टू आर्गुमेंट. वी आर पासिंग टू आर्गुमेंट इनसाइड द प्रिंट फंक्शन. Here not a single argument, but when we are passing plus, that means that this will be a whole argument will be considered as a single argument. It will be considered. So this is actually single argument. देखो
तो सेम थिंग विल बी हैपन विद आवर फंक्शन वट एवर वी हैव डिफाइंड। जैसे अब अगर मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, ये दिस इज अ फंक्शन, सपोज आई हैव डिफाइंड हियर वन आर्गुमेंट a1 comma a2 that we have defined, ठीक है। so you can see plus a1 that we can do or not, yes, in that case सर we can do डिपेंड or not? करेगा A1 की वैल्यू पे। बिल्कुल सही। अगर if we are passing a1 as a string then it will work, if we are passing a1 as an integer then it will not work. So here I am passing some other value like high, so in that case it will work. So you can see it is working, but instead of this if I pass here like 4, then in that case it will show an error. ये clear है? Because due to this line it is showing an error. We have, it is actually a1 is, और यहाँ पे मैंने कॉमा पास कर दिया, then it will work, ठीक है ना। So here we are calling help function, we are separating with comma. It means there are 2 arguments we are passing in this function. Okay, so when we call the print function with separated by comma, that means we are passing 2 arguments. When we call this is a plus statement, then it expect only string value. So string value will be concatenated and the single value hello hi will be passed inside the print function. So what will happen here? First hello hi will be added, then added value will be passed inside the print function. That will be happening here, है ना? Is it okay? So same thing you can also do. We can pause the hi लिखा मैंने, hi के साथ में मैंने प्लस लिख दिया, प्लस मैं इसमें लिख देता हूँ बैनेट। देखो ये अपना काम करेगा, that will work. और instead of here I pass 4 or 5 whatever the value, तुम 4.5 भी पास करते हो, it will work. Okay, it will work. You can see, you can print that value a2 you can check what is the value of a2. So I can put a2 as a plus or I can either put a2 as a comma, ठीक है। तो दोनों में काम करेगा ये, it will work. You can see, though we have defined the function with 2 arguments, but here you are thinking that there are 3 arguments. No, it is only 2 arguments, but this is a single argument and this is another argument. This is a single argument actually, this is not a 2 argument, है ना? Is it okay? Yes sir. ठीक है, so Yes, I think sir. now it is clear ना? So think, don't be confused. Okay, so multiple parameter we can pass. Now most important thing in addition, parameter can be assigned default value also. Suppose we are calling a value in the function, then we are passing, we can also assign with default value. Suppose we sometimes we not pass any value, then what will be the default value that will be printed? So that we can do also. Here you can see, here we have passed 10 or 20, so what will be the answer? And default value we have made it as 100, then what will be the answer? 10 and 20. Yes, 10 okay. and 20. Yes, so later we have passed 10 or 20, then it means it will be considered as a 20 value, है ना? Okay, here you can see we have passed only one argument, then what will happen? Error. No, there will be no error because default value we have already provided na for J. 10 and 100. Yeah, so it will be considered as a 10 and 100. That is happening inside the function. If suppose we have defined the function with argument, but we have not passed any argument. Suppose we forgot to pass any argument, then in that case it will show an error ना. जैसे suppose करो मैंने a1 लिखा यहाँ पे, if we have written a1, है ना? Suppose I have written a1 and then we forgot to pass any argument inside the function. In that case, it will show an error. It is okay na? It is showing an error. So in order to make this, or in order to make this as what you can do, you can pass initial value as a 4. Suppose I have passed 4, then what will happen? It will not show. It will not show any error. You can see. अब मैंने कोई पास नहीं किया लेकिन एक आर्गुमेंट पास किया था तो एक एरर नहीं दे रहा बिकॉज अब उसने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली. सर ओके यस सर इफ वी आर पासिंग वैल्यू इन हेल जैसे HEL में हमने वैल्यू डाला है सबसे नीचे और सर फिर ऊपर भी हमने a = 5 किया तो वो नीचे वाली वैल्यू को ही उठा लेगा ना? नीचे वाली को जो नहीं पास करोगे. अगर मैंने यहाँ पे 10 पास किया तो 10 जाएगा. ओके सर.
वो 5 ओवरराइट हो जाएगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू था ना, तो नई वैल्यू से ओवरराइट हो जाएगा वो। इज इट ओके ना? तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, हियर यू कैन आल्सो सी ना, that is also happening here. Here you can see 10 is passed for I, it will be considered for I. अगर मैं 10 भी पास नहीं करता तो then it will show an error because we have not assigned any value to I. Is it okay ना? If suppose we write this statement like in that case you can see, if I write this print, if this statement like print underscore fun, it is a name. If I write like that, then in that case it will show an error because I is expecting the value must be passed from here. I is expecting, but J is not expecting. It is clear ना? Hello? एक्सक्यूज मी सर, अगर सर कोई आर्ग्यूमेंट ना दें फंक्शन के अंदर तो भी रन होगा? अभी मैंने दिखाया ना रन करके, ये दिखाया ना, देखो मैंने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट दे रहा हूँ क्या, बताओ? ये नहीं दिया ना? नहीं सर, डिफॉल्ट ना हो, ऊपर भी ना हो सर, फिर तो एरर देगा भाई, ऐसा करोगे तो एरर देगा ना। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हमने कोई आर्गुमेंट पास किया है सर नीचे वाले हेल को ब्लैंक कमेंट को, करके भी, मतलब A1 भी ना हो सर, फिर तो रन होगा ना, फिर तो कोई दिक्कत, ये तो हो पहले जाएगा ही ना नहीं। सर? हाँ ये तो होगा। हाँ सर, यही पूछना, ठीक है सर। ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट टाइप का फंक्शन यही बनाया था बेसिक सर वाला। एक और चीज पूछनी है सर। हाँ बोलो सर, वो जो हम लेन फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें डेफ में मतलब उन लोगों ने प्रिंट यूज नहीं किया, जिस वजह से वो प्रिंट नहीं किया, उन्होंने रिटर्न किया। अभी जस्ट आ रहे हैं, जस्ट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। समटाइम्स वी आर गोइंग टू यूज अ फंक्शन सच काइंड ऑफ displaying value, sometimes we are not displaying value, we are just performing some computation, we will see। रुक जाओ, अभी तो इनिशियल है ना, थोड़ा सा कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जिनको नहीं पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है ना? इज इट ओके? So here you can see there is another example, diff print function I or j that we have defined, but we have not passed any argument, that in that case it will show an error. Is it okay? So it will show an error. Okay. Now in the programming we are using modularity because we can define the function in the program in order to write something. So there will be some modular programming, like there is a programming file that we are writing, like here we can start from the main and the first line, or we can define the multiple function inside this program. That function can be connected with each other. Suppose we have defined the def function here, one ऐसा करके कर सकते हैं। Suppose we have defined there one function def, okay, f1, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और समथिंग आई हैव रिटन हियर, वी हैव पुट इट द कर्ली ब्रेसेस इन ऑर्डर टू शो द ब्लॉक, है ना? ये ध्यान रखना, मैं ये बस ब्लॉक शो करने के लिए शो कर रहा हूँ, इट इज नॉट यूज्ड इनसाइड द पाइथन, है ना? दैट मैंने फंक्शन लिखा और वन फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा f2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग वन मेन फाइल हियर, ये फंक्शन कहीं पे भी लिखे होंगे, मेन फाइल आई एम राइटिंग हियर f1, so f1 will be executed. Now I am writing f2, so f2 will be executed. Is it okay? So these are actually modules in the program that we are making. We can also do f1, inside the f1 we can call f2 also. It is not necessary. So what will happen? Whatever the lines written here, that will be executed, then control will directly go there. Then after returning from here, then it will come here, and then after here that will go at the main file. So all the function, like the main file we are executing from here, it will be connected with some f1 or f2, ऐसा भी हो सकता है। And then inside the f1, if we have used f2, then inside the f1 we are going to f2. Is it okay? That kind of thing we can do. So you can see also that kind of things is called a modularity in the program, or modules in the program that we can write. Okay. Okay. So that you can do easily in the program. This is the example just I'm showing, then I will show the example in that. Just see. Okay, so here you can see we have written like happy, we have written here you can see happy is the function. Inside this happy we have written only one statement, then we have written like another function. Okay, here we have called this happy. So what is happening when we are calling this happy, then control will directly go there, है ना? Again we are, after the execution the control will return from here, then control go to the next line. So here again control will go to there, then return it to the next line. ऐसा होता रहेगा।
फिर ये एग्जीक्यूट करने के बाद दिस लाइन पे फिर से आएगा, तो देन कंट्रोल अगेन गो एट दिस लाइन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लाइन देन कंट्रोल रिटर्न टू द नेक्स्ट लाइन। फिर साइंड पे आएगा तो साइंड पे फिर से मैंने ये साइंड को कॉल करूंगा, तो साइंड पे यहीं से फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये कितने बारी में मैं करूंगा जब ये एग्जीक्यूट होगा, दैट वी कैन डू। तो इनसाइड अ फंक्शन वी कैन आल्सो कॉल अनदर फंक्शन, बट वी कैन नॉट डिफाइन अनदर फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, दैट वी कैन नॉट डू, है ना। तो आई एम showing this as with the example, so you can see here we have written just like I have written here help function and another function I am writing here. We can define above और कहीं पे भी define कर सकते हो फाइल में, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। def I am writing here hi, okay, this sorry, okay, so I am writing here print, okay, and I am printing here hi. Is it okay? I am eliminating this statement. Inside this statement, instead of this statement, I am printing here hi. Okay, I'm calling it. Okay, now I'm writing here one code like L. It should be called. Okay, now I'm writing hi should be called. It's okay. So what will be the output for this case? Yes. hello fi First for the hell, it will call Net hello fi hi. यहाँ पे अभी तो एरर आ जाएगा, ये मैंने कैपिटल एच देना चाहिए था मेरे को, ठीक है ना। ये देख लेना ध्यान, केस सेंसिटिव होता है। As we have specified here small h ना instead of capital H, then in that case it will show an error, ये ध्यान रखना है ना। तो we need to change it first also, it should be capital, है ना। Now it will called, so here first at the first hell this body will be called, so hello 5 will be printed. Now hi function will be called, so at the calling of this hi function this line will be printed hi, okay na. So inside this hi we are complete, and there is a nothing, so it will be returned to the again help function. So here we can return, I'll also write, then I think you can realize I can print here vanish also, vanish को लिखा है print करो, otherwise confuse no need worship, ठीक है। So you can see, so first this hello line will be executed, then hi line will be executed. So hi, this function will be called, so hi will be printed. After completion of this hi, then again we have to come inside this help function, then the UST will be printed. After completion of this unity, then again we have to come on to the main line. So hi again this function will be called, then again we have to go to this hi, then hi we have to print. Is it okay? So that is happening. So here हेल वाले फंक्शन में हाई वाले फंक्शन में हेल के रेफरेंस दे सकते हैं? दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। मतलब हेल डिफाइन करने से पहले, मतलब पहले उसके रेफरेंस देते हैं और उसके बाद डिफाइन करते हैं तो भी काम करेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इस हाई को एक काम करता हूँ नीचे डिफाइन कर देता हूँ, फिर तो ठीक है। अब ठीक है, एक मिनट, क्या लिखा मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी है, ये छोड़ा, सेकंड लाइन, हाँ गड़बड़ कर दिया। अब ठीक है ना, इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ठीक है क्यों भाई? हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो यहीं से होना है, जो नॉर्मल लाइन मिलेगी वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखो। और ऐसा भी है, मैंने ऊपर सेल में डिफाइन कर दिया, नीचे वाली सेल में मैं कॉल कर रहा हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई डेफिनेशन कहीं पे भी दो तो कंपाइलर डेफिनेशन को एग्जीक्यूट नहीं करता ना, कंपाइलर डायरेक्टली स्टार्ट कहां से करेगा? जो नॉर्मल लाइन है ना, तो कंपाइलर विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दैट दिस लाइन, है ना। इज इट ओके ना? यस कंपाइलर सर डेफिनेशन में हम लाइब्रेरी का प्री डिफाइंड फंक्शन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, लो मैं अभी देके दिखा देता हूँ। प्रिंट, बताओ कौन सा लाइब्रेरी, लेन ही यूज कर लूं? यस सर। लेन के अंदर मैं पास कर देता हूँ, क्या पास करूं बताओ? वैनिटी, चलो पास कर देता हूँ, ठीक है। नहीं सर, डेफ में लेन पास हो सकता है? हाँ क्यों नहीं, आप पास कर सकते हो ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉल किया है ना, इसको कॉल किया ना हेल, किसको? हेल को ना, हेल के अंदर मेरे को आर्गुमेंट देना है ना, तो मैं इसमें देख सकता हूँ हेल लेन, और लेन के अंदर मैंने पास कर दिया हाई। तो व्हाट विल बी द आर्गुमेंट दैट विल बी पास? 2 ना। अब इसका वैल्यू कितना आएगा? 2। तो 2 चला जाएगा, देखो 2 प्रिंट, 5 की जगह पर 2 प्रिंट हो गया।
सर ये कंप्यूटेशन सिर्फ क्या होगा, पहले इसकी जगह पे ये पहले ये कंप्लीट होगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो जाएगा उधर, ठीक है ना। नहीं सर, जैसे डेफ में आपने हेल लिखा है, हाँ। उसमें ही सर लैन करना हो तो हेल की जगह लैन। यहाँ पे हाँ यस ये यस। देखो अभी देखो साइन चेंज हो रहा है तो ये लाइब्रेरी फंक्शन ओवरराइट होगा, फिर लोकल फंक्शन कॉल होगा, ये भी मैं बता दूं फिर ऐसा रहता है। फिर अभी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, इसको अभी मैं ऐसा लिख देता हूँ ln और आई एम कॉलिंग इट एज है ना, और इसमें से हाई को हटा देता हूँ तभी थोड़ा सा देखो, ठीक है प्रिंट हो रहा है, हाई को हटा दे रहा हूँ, ओवरराइट हो गया ना लैन फंक्शन। अब तुम्हारा लैन यही काम करेगा कहीं पे भी जाओ, अच्छा सर, ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि अब ये लोकल फंक्शन बन गया, लाइब्रेरी वाला ग्लोबल है तो प्रायोरिटी लोकल फंक्शन को होती है, ठीक है ना। तो सर लाइब्रेरी वाला बना सकते हैं स्टेटमेंट, हाँ प्रिंट का भी फंक्शन बना सकते हैं, कुछ का भी बना लो ना, ये पाइथन में यही तो है, जावा में पाइथन में यही तो है। तो ठीक सर है? यूजर ऐसे कोई से भी लाइब्रेरी फंक्शन को कुछ भी चेंज कर सकता है? वो अंदर लाइब्रेरी चेंज थोड़ी ना होगी, वो आपके प्रोग्राम में ही चेंज होगी, वो अंदर थोड़ी ना अपडेट हो रही है। आप बाद में हटा के ये प्रोग्राम को रन करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो लाइब्रेरी चेंज हो गई। ओके सर। ये नई डेफिनेशन क्रिएट हो रही है। एक्चुअली क्या होता है, व्हाट विल हैपन दैट आई एम शोइंग टू यू, जस्ट वेट। तो व्हाट विल हैपन एक्चुअली, पर सर प्रिंट तो रिजर्व्ड कीवर्ड है ना। हाँ प्रिंट रिजर्व की, एक्चुअली क्या होता है, रिजर्व तो रिजर्व ही रहेगा ना। जैसे तो अगर सर उसे आइडेंटिफायर थोड़ी यूज कर सकते हैं। नहीं, कुछ पाइथन अलाउ कर देता है ना किसी में यूज करने के लिए, ये होता है ना पाइथन जैसे पाइथन किसी में अलाउ करता है, किसी चीज को अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे लेन में मैं लिख रहा हूँ तो लेन में अलाउ कर रहा है ना, आप देखो ना ये लेन में अलाउ कर रहा है ना। एक मिनट में इसमें प्रिंट लिख दूं, ये लिखा मैंने प्रिंट, ठीक है। अब देखोगे तो क्या आ रहा है, हेलो 5 आ रहा है ना। यस सर। क्या कह रहा है? लेकिन सर वैसे लॉजिकली तो नहीं करना चाहिए ना कीवर्ड को अलाउ, रिजर्व्ड कीवर्ड को। अब वो पाइथन में यार कहीं अलाउ कर दे रहा है, कहीं नहीं कर रहा है। आपने देखा हो कई जगह एरर नहीं देता, कुछ भी तुम करते जाओ वो कई जगह एरर देता है। वैसे सर कंसेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ये फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अलाउ कर देता है। रीजन ये है कि कई बार तुमको उसी टाइप का नेमिंग कन्वेंशन चाहिए हो, देन पाइथन अलाउ करता है, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली टाइप्ड नहीं है एक्चुअली ये पाइथन। जावा में ये चीजें नहीं होती हैं, जावा में एरर देने लग जाता है कुछ सिस्टम। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वगैरह के केसेस में ये अलाउ कर देता है। सर अभी आप ये रन कर रहे हैं तो बेनेट आ क्यों रहा है, क्योंकि वो तो फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, यू प्रिंट करना चाहिए इसको। तो ये प्रिंट बेनेट एज आर्गुमेंट जा रहा है ना भाई, ये तो प्रिंट सर फंक्शन आउटपुट क्यों आएगा? अरे भाई इसको अभी रुको एक मिनट रुकना, अभी डिफाइंड मैंने क्या किया। हाँ अब एरर राइट। हाँ अभी एरर आ रहा है ना। ओके सर ठीक है ना। तो वो तो पहले वाला लिखा था ना, ये मैंने केवल ऐसा लिख दिया था बस, और कुछ नहीं दिखा। अब दिख रहा है ना। यस सर। अभी मैं इसको हटा दूं तो आ रहा है, एरर आ रही है क्योंकि प्रिंट के अंदर ही प्रिंट अब अगर मैं चला रहा हूं तो ये कुछ अलग आर्गुमेंट है, प्रिंट की डेफिनेशन कुछ अलग कह रही है, तो डिफरेंट बन गई ना। ओके इसलिए वो एरर दे रहा है, समझ में आया ना। हाँ यस सर ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, कोई नहीं, ठीक है ओके Sir, यस sir, can you end the class now? It's already 12:40. यस ठीक है, चलो बस बंदी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू आल्सो हियर, है ना। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक और आपको चीज बताऊंगा इसमें। तो ये मल्टीपल लाइन के कोड की एक्सटेंसिबिलिटी और रीडेबिलिटी, थोड़ा सा ये चीजें और बता के आपको नेक्स्ट एक रिटर्न वाला चीज और बताना है। अभी फंक्शन को केवल बताना है। Sir, like when we are defining the function, we can use it anywhere. So can the same happen with if we are defining a simple variable like print a, then we are writing a equals to 30. You can use it anywhere also, ना। It depends on the scope of that variable. चल नहीं रहा, नहीं सर मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने प्रिंट ए पहले लिख दिया और उसके बाद ए को डिफाइन किया मैंने। हाँ ये पाइथन में अलाउ करता है, ये कहीं पे भी लिख नहीं चल रहा सर, सकता है। हाँ चल नहीं रहा सर। जैसे क्या लिखा आपने? नहीं करता सर, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड है, नहीं करेगा। जैसे आपने लिखा ए इक्वल्स टू, नहीं सर मैंने लिखा प्रिंट ए पहले नहीं करता, मैंने भी देखा।
एक बार मैंने देखा था, प्रिंट किया था तो 4 आता है। मैं देखता हूँ पहले ए फिर इसके नीचे ए की वैल्यू डालिए। टू क्या सर वो लिखा, ये एक्चुअली ना सीक्वेंस में आ गया, जुपिटर ये सीक्वेंस में आ प्रॉब्लम है सेल्स ये वगैरह का। सीक्वेंस में आ गया ना, ये सीक्वेंस में आ गया, ए इज नॉट डिफाइंड, ये सीक्वेंस में आ गया। हाँ ऐसे नहीं करेगा ना, ये सीक्वेंस में आ गया, ठीक है ना। ऐसे करेगा ही नहीं। हाँ नहीं ऐसे नहीं करेगा, सीक्वेंस में आ गया तब नहीं करेगा ना, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। जब आप वैसे डिफाइन करोगे तो कहीं पे भी तो यूज हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए डिफाइन करूँ, नीचे यूज कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, एक बार आप मेरे को ये लाइन एग्जीक्यूट, जैसे ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना, यस सर। अब नीचे कहीं पे भी यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो चुका है ना ये। अब ये कहीं पे भी आप यूज करो इसको, प्रिंट, देन यहाँ पे ऑर्डर, एक बार आपको वो बताना पड़ेगा, सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन में नहीं होगा। प्रिंट से पहले एक बार करना पड़ेगा। हाँ हाँ, प्रिंट से पहले एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। ये अभी एरर कहाँ से आ रही है? सर आपने प्रिंट रीडिफाइन कर दिया था ऊपर। हाँ ये लिखा था कहीं पे, ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना उसको। प्रिंट कहीं पे लिखा था ना मैंने। सर उसने वो आपने सर वो हटा दिया, उसने आपने इरेज कर दिया सर। अब वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, वो इसीलिए तो हटेगा। चलो कोई नहीं, वो रिस्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है ना? सर प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हाँ बस ठीक है। सर हम तो सेल को रन कर लीव कर दे सर अब। हाँ हाँ यस यू कैन लीव, है ना। आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट आल्सो, ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू ओके ना। सर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये फंक्शन you, पे sir. थोड़ा सा कवर करेंगे। Thank you, नेक्स्ट sir. टाइम में वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट, है ना। तो फर्स्ट I will upload all the slides, so please take it and try to execute the problems or the example that I have written in the slide. Okay. So next class we will discuss from here, है ना। सर प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो जी यार बंद हुई कि नहीं हुई? ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो कर सकते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? लग रहा है सर प्रेजेंटर बस कर सकते हैं। प्रेजेंटर बना दो सर, वो कर देगा वो। नहीं मैं एक बार क्लिक तो किया था मैंने।